धम्मपद गाथा क्रमांक 408 आज दिनांक 3 मार्च 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह के वेणुवन विहार में रहते समय इस गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने की है। ये धम्मपद की गाथा है। अक कंस वियापनिं गिरं सच्च मुदीरये यायनाभिसजे कंची तमहं ब्रह्मी ब्राह्मणं। एक बार तथागत भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन विहार में वर्षावास निमित्त बड़े भिक्षु संघ के साथ तथागत बुद्ध वहाँ विहार कर रहे थे। तब एक पिलिंद वत्स नाम के स्थवीर जो भिक्षु थे, उनको उद्देश्य करके ये धम्मपद की 408वीं गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने वेणुवन विहार में की है। राजगृह के वो पिलिंद वत्स नाम के भिक्षु, वो तो अरहत थे, अरहत का पद उन्होंने प्राप्त कर लिया था। लेकिन उनका एक ऐसा स्वभाव था कि कोई भी यदि उसके सामने आए, कोई प्रवज्जित आए, कोई उपासक आए, कोई गृहस्थ आए, तो वो आते समय बोलता था कि आने के बाद बोलता था, जा शूद्र चले जा, जा दूर हट जा शूद्र। इस प्रकार वो कभी अपशब्दों का, ये शूद्र शब्दों का कभी वो प्रयोग किया करता था। किसी को भी, कोई भी उसके पास जब आता है तो आने के बाद उनको इस ढंग से वो बोलते रहता था, अपशब्द जैसा वो बोलते रहता था। तो ये बात भिक्षुओं को अच्छी नहीं लगी कि जो आते हैं उनको ऐसा बोलना, इन्होंने ऐसा बोलना, तो ये बात ठीक नहीं है। ऐसे सभी भिक्षु ने समझ लिया, सभी भिक्षु ने जान लिया और ये बात तथागत भगवान बुद्ध को बताई कि बनते, ये जो पिलिंद वत्स नाम के भिक्षु है, ये इस प्रकार से अपशब्द बोलते हैं, लोगों को ऐसा बोलते हैं। ये बात तथागत बुद्ध को भिक्षु संघ ने सुना दी। तब भगवान बुद्ध ने उस पिलिंद वत्स नाम के भिक्षु को बुलाया और उन्होंने कहा कि क्या भाई ये जो कहते हैं ये क्या सही बात है, क्या तुम ऐसे बोलते हो? तो ये जब उन्होंने मान्य किया तो बुद्ध ने देखा कि ये क्यों ऐसा बोलता है, इन्होंने तो फल को पा लिया है, इसके बाद भी ऐसा क्यों बोलता है। इस प्रकार का जब बुद्ध सोचने लगे और उन्होंने देखा कि उनके 500 जन्मों के तरफ बुद्ध ने नज़र डाली और देखा कि ये इसको एक आदत पड़ी है, ये अपने पुराने 500 जन्मों में लगातार ये ब्राह्मण कुल में इसका जन्म होते रहा है। और जब उस कुल में इसका जन्म हुआ तो किसी को भी वो इस प्रकार का शब्द वो बोलता था और वो शब्द इनका स्वभाव बन गया, वो बद्ध मूल हो गया। और इसीलिए
ये जो बोलता है, लेकिन इसके बोलने में कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई ईर्षा नहीं, कोई क्रोध नहीं। केवल वो एक स्वभाव उसका बन गया कि ये हल्का है, ये शूद्र का मतलब तुम अच्छे काम नहीं करने वाले हो, हल्के हो, इस प्रकार के भाव से वो कभी बोल लेता है। इस प्रकार की बात तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघों को बताई, और भिक्षु संघों को बुद्ध ने कहा कि अरहत भिक्षुओं ने ऐसा, जो अरहत होता है तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनकी वाणी हमेशा आकृष्ट करने वाली वाणी हो, अरहत की वाणी हमेशा ज्ञानवर्धक वाणी हो, अरहत की वाणी हमेशा सत्य वाणी हो। वो किसी को ठेस पहुंचाए हुई वाणी न बोले, किसी को दुख लगे ऐसी वाणी नहीं बोले, रूखी सूखी बात वो नहीं बोले, और किसी को पीड़ा न हो, इस प्रकार का बर्ताव, इस प्रकार की वाणी का उसने उपयोग करना चाहिए। और जो परमार्थ को प्राप्त कर लेता है, जो लोकोत्तर का फल पा लेता है, ऐसे व्यक्ति ऐसी वाणी तो नहीं बोलते। वो बहुत ऊंची अवस्था में जाकर लोकोत्तर अवस्था का साक्षात्कार करके बड़ी मीठी वाणी, मंगलमय वाणी उनकी होती है। और जिनकी ऐसी मंगलमय वाणी होती है, उन्हें ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ, उन्हें ही मैं अरहत कहता हूँ, उन्हें ही मैं मुक्त पुरुष कहता हूँ, कि जो मंगलमय वाणी बोलते हैं, जो मंगलमय वाणी बोलते हैं। ऐसी अपशब्द की वाणी नहीं बोलना चाहिए। ये बात तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघों को बताई, और जब उन्होंने ये बात सुनी, उनके मन में भी बड़ा परिवर्तन हो गया, और वो भी बाद में बदल गया। तो इस प्रकार के घटना के साथ ये धम्मपद की गाथा जुड़ी हुई है। आप सभी को सुख शांति मिले, सभी को लंबी उम्र मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को लंबी उम्र मिले, आप सबका जीवन बहुत सुखदायी, बड़ा मंगलमय होता रहे। यही मंगल कामना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।